नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट डिस्कस करने जा रहा हूं। एक तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, इन दिनों बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है। एक नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू ये दावा किया जा रहा है कि टीचर के जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो क्या है अभी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ एक और अपडेट है जो कि DSSB की तरफ से है। जो लोग TGT PGT एग्जाम देने जा रहे हैं, ये अपडेट उनके लिए है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों, जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स की बात चल रही है, तो देखिए DSSB के थ्रू क्या होता है कि DOE और MCD दोनों में ही अपॉइंटमेंट होती है। तो ये जो रिक्रूटमेंट रूल से रिलेटेड जो चेंजेस हैं, मेनली ये MCDs में हुए हैं। MCDs यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है ये एज अ प्राइमरी टीचर की पोस्ट होती है, और इसी में ये रिक्रूटमेंट रूल्स हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। और ये कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं हुआ है जिसको लेकर के इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल माइनर सा चेंज है, ठीक है। एक तो जो ग्रेड पे से रिलेटेड कुछ चेंज है। ग्रेड पे का मतलब ये नहीं कि सैलरी में कुछ इंक्रीज हुआ है, कुछ हुआ है। सैलरीज एज इट इज है, बस थोड़ा सा जो उनकी 6th पे CPC के अकॉर्डिंग अभी हुआ करती थी सैलरी, अब वो 7 CPC के अकॉर्डिंग है। बस इतना ही फर्क है, लेकिन सैलरी सेम है, बस टाइटल चेंज हुआ है। एक तो ये मेजर चेंज हुआ है। दूसरा जो रिक्रूटमेंट रूल में मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है जो SSA टीचर्स होते हैं, SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, या जो MCD में जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स होते हैं, उनके थ्रू जो MCDs में वर्क कर रहे हैं उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है एज लिमिट में। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा और कुछ खास चेंज हमें देखने को नहीं मिल रहा है रिक्रूटमेंट रूल्स में। तो DSSB भी आगे जब नोटिफिकेशन इशू करेगी तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज देखने को मिलेगा। जो एज लिमिट होगी उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स या जो SSA टीचर्स होंगे उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा और कोई इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। इससे ज़्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है, और ना ही इन ज़्यादा जो अफवाह फैल रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो पहली चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली। दूसरी है DSSB से रिलेटेड। आप सभी को पता होगा DSSB में इन दिनों जो TGT PGT की वैकेंसीज हैं उनके एग्जाम्स भी जल्दी होने वाले हैं। तो अभी तक क्या था कि जो इनके जो पोस्ट उठती थी TGT और PGT की सब्जेक्ट वाइज, इनका कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं होता था। तो DSSB ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो वहां पे आपको एक इंडिकेटिव सिलेबस के नाम से मिल जाएगा। हर एक पोस्ट का उन्होंने पोस्ट वाइज एक इंडिकेटिव सिलेबस डाल दिया, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये बहुत ही डिटेल्ड में सिलेबस इन्होंने दे रखा है। तो अभी तक क्या था कि कुछ समझ नहीं आता था कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन अब आपको क्या है कि उस सिलेबस को ध्यान में रख के तैयारी करनी है। तो जो भी TGT या PGT का एग्जाम देने जा रहे हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से इनका जो इंडिकेटिव सिलेबस है उसको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी उसी के अकॉर्डिंग करें। तो DSSB की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कुछ खास बात है नहीं। जो इंपॉर्टेंट अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।